नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक माहौल बनाया जा रहा है देश के अंदर कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो रही है। कोई तथाकथित I.N.D.I.A गठबंधन क्रिएट किया गया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये आपस में ही गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। सीटों के लिए झगड़े तो हो ही रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे गाली गलौज चल रहा है एक दूसरे के बीच। कोई किसी को चिरकुट कह रहा है, कोई किसी को छुटभैया कह रहा है, तो कोई किसी को कह रहा है महाठग, और सब एक दूसरे के नाम को लेकर कह रहे हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नया एपिसोड आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नया हमला कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसके ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर तोप के गोले दागे हैं। कह दिया कि यह महाठग है। अच्छा, ठग भी है और साथ में गठबंधन भी है, तो कौन ठग है, कौन महाठग है, कौन जूनियर ठग है, यह समझ में नहीं आ रहा। उधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अजीबोगरीब कहानी चल रही है। कमलनाथ को कोई कह रहा है छुटभैया नेता, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को अखिलेश यादव कह रहे कि चिरकुट है, और उधर कमलनाथ जो है अखिलेश को कहते हैं अखिलेश पता नहीं कौन है। इन सारी चीजों पे आऊंगा, लेकिन पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने आज एक ऐसा सवाल उठाया जिसका जवाब देते कांग्रेस पार्टी को बनेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान की राजनीति का जो नटवर लाल है इस हमले के बाद भी चुप है, शांत है, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा, पता नहीं क्यों। लेकिन शुरू करते हैं कि आज हमला कैसे किया गया। ऑफिशियल अकाउंट है कांग्रेस पार्टी का, वहां पवन खेड़ा की एक बाइट लगाई गई है और लिखा गया है आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में तमाम ठग इकट्ठा हुए। इन ठगों ने नौटंकी करके पूरे देश को फंसाया और मीडिया ने इसे जन आंदोलन बताया। इन सब ने सीएजी रिपोर्ट्स को आधार बनाया था। ये सभी रिपोर्ट्स मामले बीते 10 वर्षों में बेबुनियाद साबित हुए। इन ठगों का मकसद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की साफ छवि को खराब करना और यूपीए सरकार को बदनाम करने का था। तो रामलीला मैदान में जो लोग आए थे वो क्या है, वो ठग है। और आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं ठगों के साथ चल रही है। वही तमाम ठग नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के अगल बगल। खैर, इसका भी अभी विश्लेषण बाकी है। ये तो ट्वीट में लिख के बताया। पवन खेड़ा को सुनिए कि पवन खेड़ा आखिर कह क्या रहे हैं। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, पावन सप्ताह है और रामलीला का भी मौसम चल रहा है। यहीं से कुछ दूर रामलीला मैदान है। आज से 10 साल पहले रामलीला मैदान में भांति भांति के ठग इकट्ठे हुए मंच पर और पूरे देश को नौटंकी करके अपने जाल में फंसाया। मीडिया 24 घंटे उसको कवरेज देता रहा। नेशन विथ अन्ना, मुझे याद है हेडलाइंस बड़ी बड़ी फ्लैश होता था, जैसे कि एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बन गया, आजादी का आंदोलन बन गया। और उसका आधार क्या बनाया था? उसका आधार बनाया था सीएजी रिपोर्ट्स को, तथाकथित 2G, कोल, वो तमाम आरोप पिछले 10 साल में साबित हुआ कि बेबुनियाद थे। लेकिन उस रामलीला मैदान में जो
भांति भांति के ठग इकट्ठे हुए थे, कुछ उसमें से ठग नहीं भी थे जो आज पछताते हैं कि वो रामलीला मैदान में क्यों गए थे उस वक्त। उन सबका मकसद एक था, उनका मकसद था कि किसी न किसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह की साफ छवि को के ऊपर कीचड़ उछालना, यूपीए की सरकार को बदनाम करना, और विनोद राय नाम का जो सबसे बड़ा ठग जिसको मैं कहता हूं, उसके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट्स को आधार बना के यह पूरी नौटंकी हुई। तो आपने सुना पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में और उस जमाने में जो अन्ना आंदोलन हुआ उसमें भांति भांति के ठग थे। हमारी तो बहुत पाक साफ सरकार थी, हम तो सत्य हरिश्चंद्र थे, कट्टर ईमानदार थे, लेकिन इन ठगों ने, तो कौन है ये सबसे बड़ा ठग? तो आपने सबसे बड़ा ठग बना दिया विनोद राय को। सीएजी उस वक्त के जो चीफ सीएजी के थे वही आपके लिए सबसे बड़े विलेन बन गए। अच्छा, आंदोलन किसने किया? आंदोलन किया अरविंद केजरीवाल ने। तो ये जो भांति भांति के ठग आप किसको बता रहे हो? ये योगेंद्र यादव को आप भांति भांति के ठग बता रहे हैं? ये जो अन्ना की कमेटी में जो तमाम लोग थे, और सबसे बड़ी बात, और राजनीति में जो सबसे बड़ी गलती कुछ नेता के द्वारा की जाती है, जो इतिहास में गायब हो जाते हैं, वो ये कि जब आप जनता के कॉन्सेंस का मजाक उड़ाते हैं, when you start disrespecting people's verdict, जन भावना को आप इस तरीके के शब्दावलियों से जब आप कहना शुरू करते हैं, आप इस वजह से नहीं आ रहे। 10 साल पहले ही जिस तरीके से आज पवन खेड़ा भाषण दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसी जगह पे 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी का एक और लीडर मनीष तिवारी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अन्ना हजारे, तुम सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हो। यही दंभ, यही अहंकार कांग्रेस पार्टी को ले डूबी। और अगर आप पाक साफ थे तो फिर ये बताओ, अपने चार बड़े बड़े मंत्रियों को आपने अन्ना हजारे के एक और साथी रामदेव महाराज के आंदोलन से पहले एयरपोर्ट में मिलने के लिए क्यों भेजा था? जब ये महाठग थे तो अन्ना हजारे से पीछे से बातचीत करने के लिए अपने नेताओं को क्यों भेज रहे थे? अभी आप कह रहे हो कि महाठग है, ये सारे ठग लोग थे। और आपने ये कहा कि सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाया गया और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसने कहा कार्रवाई नहीं हुई? किसने कहा कार्रवाई नहीं हुई? जो आपके जमाने में मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर से, उसके कलम से जिस तरीके से कोयला खदानों का आवंटन किया गया, क्या आपकी सरकार ने, ये जो कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह की सरकार ने, मनमोहन सिंह ने जिन जिन व्यापारियों, धन्ना सेठों और कैपिटलिस्ट ग्रुप्स को आपने कोल एलोकेशन किया, क्या वो वैलिड रहा? क्या वो वैलिड रहा? आप कह रहे हो कोई एक्शन नहीं हुआ, चोरी पकड़ी गई, सारे आवंटन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निलंबित किए गए, खारिज कर दिया गया। ये 2G 3G फिर से ऑक्शन हुआ या नहीं हुआ? आपने जो फैसला लिया वो फैसला बदला गया या नहीं बदला गया? या फिर आप ये कहोगे कि जब तक चोरी पकड़ी ना जाए, जब तक जेल में ठूसा ना जाए, तब तक चोरी कहलाएगी ही नहीं? और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, ये तो न्यूज है, कहने के लिए प्रधानमंत्री थे, वो कठपुतली प्रधानमंत्री थे। फैसला तो 10 जनपद पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी लिया करते थे। प्रधानमंत्री होते तो क्या मजाल राहुल गांधी की कि कैबिनेट के द्वारा पास किया गया रेजोल्यूशन, उसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब में उठा के फाड़ नहीं दिया होता अगर वो प्रधानमंत्री होते। अगर मनमोहन सिंह बड़े ही पाक साफ प्रधानमंत्री होते तो उनको 17 बार चिट्ठी अपने ही मंत्रियों को नहीं लिखना पड़ता।
कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो प्रधानमंत्री को बता दिया करो, अपने मन से डिसीजन मत लिया करो। 8-8, 10-10 प्रधानमंत्री थे उस वक्त, और कुछ तो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कोई मंत्री भी नहीं थे, पार्टी के दलाल थे, वो भी प्रधानमंत्री से ज्यादा शक्ति रखते थे। और ये सब सारी बातें हम लोग नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो मीडिया एडवाइजर थे, बारू साहब, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किताब लिखी है कि किस तरीके से सोनिया गांधी के पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल सारे फैसले लिया करते थे। आज पवन खेड़ा को सीएजी से प्रॉब्लम है, तो दोनों बातें आप कैसे कह सकते हो? कल आप ये कहोगे कि सुप्रीम कोर्ट से लिया गया फैसला, चाहे वो राम मंदिर का हो या फिर कोई भी उस तरह के, चाहे 370 का मसला, अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप जज साहब का नाम लेकर के ये कहोगे कि उसकी वजह से हो गया, वो जज महाठग था। और आप ये बात करो कि हमें डेमोक्रेसी बचाना है। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, उसके चीफ एक संवैधानिक संस्था है, उसका इस तरह से नाम लेकर के घसीटने की बात आप कर रहे हो। और अगर आपका मसला यह है कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहां आम आदमी पार्टी आपकी बात को ना मानते हुए अपने उम्मीदवार खड़े कर रहा है, इसलिए केजरीवाल को गालियां दो, महाठग बताओ, और उसके तमाम साथी। भाई कहां है संजय सिंह? ये कांग्रेस पार्टी की चमचागिरी में पीछे पीछे घूमता रहता था। कहां ये मनीष सिसोदिया? सब जेल में। मनीष सिसोदिया अब कविता लिखे वहां से। केजरीवाल को सामने आकर के बताना चाहिए कि देश की जनता ने जो विश्वास करके इस आंदोलन में हिस्सेदारी की थी वो ठग नहीं थे। ठग अभी ये पवन खेड़ा की तरफ से ये ठगी की जा रही है कि आप चीजों को घुमा के, चीजों को उल्टा बता करके आप एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाह रहे हो। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि इनके पास को दिव्य दृष्टि आई है कि सीएजी के अंदर बड़ा घपला चल रहा है, वहां पे सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, मोदी सरकार रोक रही है। भाई इतनी जानकारी है, कोर्ट क्यों नहीं जाते आप? ये जो 2G है, ये कोयला घोटाला है, ये तमाम चीजें सीएजी की रिपोर्ट बाद में आई। पहले सुब्रमण्यम स्वामी या दूसरे आरटीआई एक्टिविस्ट कोर्ट पहुंचे, पहले मीडिया में खबरें आई, उसके बाद उसका जो लॉजिकल एंड होना चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, एजेंसीज के पास जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है। ये जो तमाम चीजें हुई आपकी सरकार के तहत हुई। ये नेशनल हेराल्ड जिसमें ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब बेल पे बाहर हैं, ये कोई मोदी सरकार के समय नहीं हुआ। तो ये कहना कांग्रेस पार्टी को बंद करना चाहिए कि महाठग थे, हम तो बड़े ईमानदार थे। और इस तरीके से आप 2024 में अपने ही साथियों को गाली देकर आप प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के जुगाड़ में हो आप, तब तो ये तो कुछ संभलता दिख ही नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में अलग बवाल चल रहा है, 80-80 सीटें हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर कह दिया, रामगोपाल ने भी आज आकर के कह दिया कि ये छोड़िए, छुट भैये लोग हैं, इनसे कोई बातचीत नहीं है। तो आप अपने घर को संभालें। और जो आंदोलन हुआ जिसमें इतनी सारी जनता ने पार्टिसिपेट किया, ये बात अलग है कि केजरीवाल ने इस आंदोलन को बदनाम कर दिया। केजरीवाल ने लोगों के विश्वास के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। लेकिन पूरे के पूरे आंदोलन को आप अगर गालियां देंगे तो जनता जिस तरीके से 2014 में आपको माफ नहीं की थी, 2024 में भी वही हाल होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।